अरे भाई, इलीट मार्शल आर्ट्स एकेडमी का साफ नीला आसमान फैला हुआ था, जिसके नीचे टेस्ट स्टूडेंट्स की लगातार ट्रेनिंग छिपी हुई थी। दिन की शुरुआत में ही पावरफुल मीडिया क्लब से शूजिंग को एक इंपॉर्टेंट सूचना मिली कि उसी दोपहर उनकी एक एक्सचेंज गैदरिंग होगी। शूजिंग मिंग कैंपस में ऐसे ही घूम रहा था कि तभी उसके कम्युनिकेटर पर वाइब्रेशन हुई और उसने वो क्लब कॉल उठा लिया। जैसे ही उसने कनेक्शन एक्सेप्ट किया, उसको याद आया कि उसने लू मिंग की तेज सलाह मानकर इलीट थंडर मीडिया क्लब ज्वाइन किया था और तुरंत वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट ले ली थी। यार, उसने इतनी जल्दी काम शुरू होने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन एमसी जिंग ने आराम से वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। उसकी शक्ल पर एक कॉन्फिडेंट शिकारी जैसी मुस्कान आ गई और उसने चुपके से सोचा कि ये आने वाला एक्सचेंज इवेंट पक्का बहुत मजेदार होने वाला है। उसको एहसास हुआ कि ये ओपी एबिलिटी यूजर्स जिनके पास अलग अलग एलिमेंटल पावर्स हैं, उनके लिए हाई लेवल इनसाइट शेयर करने का एक बेहतरीन मौका है। कसम से, ये गैदरिंग एमसी के तेजी से बढ़ते हुए सच्चे सुपरनैचुरल डोमिनेशन के रास्ते पर एक जरूरी सीढ़ी थी। क्लब एक्टिविटीज के लिए सीधा जाने से पहले शू जिंगपिंग ने अपने माने हुए गुरु डीन योंग जेनशन से मिलने का फैसला किया। जिस पल दाढ़ी वाले डीन ने अपने टैलेंटेड चेले को देखा, वो अपनी पूरी हैरानी रोक नहीं पाया और तुरंत चिल्लाया, जिंगमिंग, तुम्हारा मतलब है कि तुम तीसरे टियर तक पहुंच चुके हो? जिंगमिंग ने बस एक आराम से सिर हिलाकर डीन के शक को कंफर्म किया और समझाया कि उसने ये ब्रेक थ्रू अभी हाल ही में किए गए इंटेंस फील्ड ट्रेनिंग मिशन के दौरान हासिल किया। उसके चेहरे पर वो हल्की मुस्कान और उसकी जबरदस्त पावर से उसमें से एक पूरा विश्वास का ऑरा निकल रहा था, जिसके सामने तुरंत इज्जत देनी पड़ती थी। योंग जेनशिन ने उत्तेजित होकर अपने स्टूडेंट के कंधे पर थपकी मारी। उसकी आवाज प्रोग्रेस की रफ्तार पर पूरी तरह हैरानी से भरी हुई थी। वो दंग रह गया कि जिंगमिंग ने कितनी जल्दी लेवल अप कर लिया था। अभी तो एक पूरा सेमेस्टर भी नहीं हुआ था। डीन ने अंदाजा लगाया कि इस पागल रफ्तार से जिंगमिंग एकेडमी से निकलते निकलते 7th ईयर ग्रैंड मास्टर रैंक पर पहुंच सकता है। इस ब्रेक थ्रू की पास से जांच करने के लिए बेबल होकर डीन ने जल्दी से और उत्साह से जिंगमिंग को एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग रूम में अंदर भेज दिया। योंग जेनशिन बहुत ज्यादा चाहते थे कि वो अपनी आंखों से वो हैरत अंगेज फिजिकल चेंजेस देखें जो लेजेंडरी डिवाइन ब्लड एब्जॉर्ब करने के बाद उसके स्टूडेंट में आए थे। जिस पल वो ट्रेनिंग फ्लोर पर कदम रखे, शूजिंग ने तुरंत अपनी पावरफुल एबिलिटी छोड़ दी। उसके शरीर से चकाचौंध करने वाली पर्पल गोल्ड लाइटनिंग फटी, जिससे इतना दमदार और हावी दबाव बना कि लग रहा था ट्रेनिंग फैसिलिटी की हवा तुरंत जम गई हो। योंग जेनशिन की तेज निगाह उन चमकदार रॉ लाइटनिंग पावर पर जम गई। कुछ बहुत ही यूनिक महसूस करते हुए डीन का उलझा हुआ एक्सप्रेशन और गहरा हो गया। उसने सवाल किया कि रंग गलत क्यों है। उसने कहा कि स्टैंडर्ड वॉयलेट हेवेंस डिवाइन लाइटनिंग को आमतौर पर ब्लूइश पर्पल होना चाहिए। जिंगमिंग ने शांत तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया, बताया कि उसकी एबिलिटी का एक एपिक एवोल्यूशन हो गया है और वो अब रिडिकुलसली पावरफुल सल्फर मोनोसल्फाइड रैंक तक पहुंच गई है, जिसका नया कोड नेम हेवन ओवरथ्रोइंग डिवाइन थंडर है। ये घोषणा उस मान्य हुए बूढ़े डीन के कानों को प्योर थंडर के एक बड़े झटके की तरह लगी। एस रैंक से सीधे मिस्टिकल सल्फर मोनोसल्फाइड रैंक तक एबिलिटी एवोल्यूशन। अरे भाई, ये तो कमाल है। योंग जेनशिन ने सिर्फ उस रैंक को बड़बड़ाया। उसके दिमाग में अनबिलीवेबल पावर स्केल को लेकर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी डीन को सच में समझ आया कि वाइस प्रिंसिपल लैंग ने उससे क्यों वादा किया था कि जिंगमिंग एक धरती हिला देने वाला सरप्राइज देगा। ये सिर्फ छोटा मोटा सरप्राइज नहीं था, ये तो पूरी पावर हायरार्की के लिए सिस्टम ब्रेकिंग, सब कुछ बदल देने वाला झटका था। एक क्षण भर की हैरान शांति भरी खामोशी के बाद योंग जेनशिन का टोन बदल गया और उसने जिंगमिंग को गंभीरता से चेतावनी दी। उसने जोर दिया कि सल्फर मोनोसल्फाइड रैंक एबिलिटीज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है और इसके लिए ट्रेनिंग में और भी ज्यादा पागल लगन की जरूरत है। जिंग ने मानते हुए फायदे से सिर हिलाया और फिर बात को मोड़ते हुए लेजेंडरी थंडर सीक्रेट रेल में अपनी आने वाली यात्रा के लिए जरूरी तैयारियों के बारे में पूछा। योंग जेनशिन तुरंत सहमत हुए कि ये सीक्रेट रेल्म जिंगमिंग जैसे लाइटनिंग टाइप एबिलिटीज में विशेषज्ञता रखने वालों के लिए एकदम सही टेलर में ट्रेनिंग ग्राउंड है। लेकिन इसके खास बातों में जाने से पहले उसने अनुरोध किया कि जिंगपिंग अपनी यूनिक थंडर एक्सट्रीम स्टेट एक्टिवेट करे ताकि डीन उसकी करंट फिजिकल ताकत की सही तरह से जांच कर सके। शू जिंगमिंग ने एक विश्वास भरी मुस्कान दिखाई। उसकी आंखों में गोल्डन लाइट की एक तेज चिंगारी जल उठी। वो अपने टीचर की रिगरस जांच के लिए अपनी नॉनस्टॉप ट्रेनिंग के इनक्रेडिबल नतीजे पूरी तरह दिखाने के लिए तैयार था। एमसी के अंदर से दबाव की एक बहुत बड़ी लहर बाहर निकलने लगी। पलक झपकते ही जिंग ने पावरफुल थंडर एक्सट्रीम स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन में प्रवेश किया। उसके बाल तेज होकर खड़े हो गए और उसका पूरा शरीर चमकती हुई गोल्डन लाइटनिंग से घिर गया। वो बहुत ही शानदार और हावी लग रहा था, जैसे कोई थंडर गॉड सीधे मानव लोक पर उतर आया हो। उसने जो जबरदस्त एक्सप्लोसिव ऑरा रिलीज किया वो इतना गहरा था कि योंग जेनशिन जैसे वेटरन मास्टर ने भी उसको तेज नए इज्जत से देखा। योंग जेनशिन ने तेजी से और सहमत होते हुए सिर हिलाया। जिंगमिंग की उसकी कामयाबी के लिए बहुत तारीफ की। उसने कहा कि जिंग की लगभग टूटी ना जा सकने वाली फिजिकल नींव अब 8 टियर की अपर श्रेणी तक पहुंच गई थी। डीन ने यह भी नोटिस किया कि उसके शरीर में हल्का सा एक डरावने बीस्ट एम्परर जैसा शानदार ब्लड लाइन ऑरा था।
जिंग को खुद भी इस हासिल की गई अद्भुत पावर पर हैरानी की एक छुपी हुई लहर महसूस हुई। अब उसको आखिर में वो वजह मिल गई थी कि वो क्यों इतना केपेबल था। यार, सिर्फ अपनी फिजिकल ताकत पर भरोसा करके वो बिना अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूज किए किरण जैसे एस रैंक पावर हाउस के खिलाफ बराबरी की लड़ाई लड़ पाया था। रॉ फिजिकल ताकत का ये लेवल सच में उस सबसे ज्यादा था जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। डीन ने एमसी को तुरंत 10 मिनट का आराम लेने का निर्देश दिया। योंग शेनशन ने अपना इरादा बताया कि वो एक स्पारिंग विरोधी को बुलाने वाले हैं ताकि जिंग एक असली इंटेंस कॉम्बैट सिमुलेशन में हिस्सा ले सके। डीन ने जोर दिया कि सिर्फ असली हाई स्टेक्स लड़ाई के जरिए ही जिंग मिंग की करंट फिजिकल कंडीशन को सही ढंग से मापा और असेस किया जा सकता है। अपने चेले को आराम के लिए जाते हुए देखते ही योंग शेनशन इंतजाम के बारे में गहरी सोच में डूब गए। उसको गंभीरता से एहसास हुआ कि उसके दूसरे स्टूडेंट्स, जिसमें टैलेंटेड टोंग यू या शुई भी शामिल थे, वो अब तेजी से आगे बढ़ते जिंग मिंग के लिए सही विरोधी के तौर पर काम करने के काबिल नहीं रहे। ये ओपी जूनियर डिसाइपल अपने सीनियर क्लास के स्टूडेंट्स की पोटेंशियल से बहुत आगे निकल गया था। बस 10 मिनट बाद ओल्ड फू, डीन का हमेशा मौजूद रहने वाला और भरोसेमंद स्टुअर्ड, अंदर एक बड़े इंसान को लाते हुए वापस आया। वो आ गया। ओल्ड फू ने छोटा सा ऐलान किया। उस पावरफुल इंसान के भारी, सोच समझकर उठते कदमों की आवाज सॉलिड पत्थर के फ्लोर पर जोर से गूंज रही थी। नया आने वाला जियांग दान था, एक जबरदस्त 4th ईयर का स्टूडेंट जिसका शरीर बहुत बड़ा और बल्कि था और उसकी मसल्स साफ उभरी हुई थी। वो साफ तौर पर बेचैन लग रहा था और अंदर से डर रहा था। चुपके से सोच रहा था कि उसने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी होगी कि इस अजीब वक्त पर योंग शेनशन ने उसको बुलाया। डीन से निकलने वाला तेज दबाव सहना आसान नहीं था। योंग शेनशन दिल खोलकर हंसा और जियांग दान से कहा कि पूरा आराम करे और इतना घबराया हुआ ना हो। उसने साफ समझाया कि वो सिर्फ चाहते हैं कि ये सीनियर उनके चेले शूजिंग के साथ एक रिगरस रियन कॉम्बैट स्पार करे जिसमें सिर्फ प्योर फिजिकल ताकत का इस्तेमाल हो। शर्तें सुनकर जियांग दान ने अपने आप उलझन में अपना सिर खुजाया। देखो, उसने थोड़ा हिचकते हुए जिंग मिंग को देखा और फिर डीन से डरते हुए पूछा कि क्या ये थोड़ा गलत नहीं होगा कि वो, एक इतना जबरदस्त चौथे साल का सीनियर, एक मामूली फ्रेशमैन से हाथापाई की लड़ाई करे। लेकिन योंग शेनशन ने उसको सिर्फ एक ही ऑर्डर दिया, अपनी पूरी पावर लगाओ। वो साफ सीधे शब्दों ने जियांग दान को तुरंत आराम दे दिया। उसने खुशी से अपनी उंगलियां चटकाईं और एकदम कॉन्फिडेंट शिकारी वाली मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। वो बैटल का इंतजार कर रहा था। उसके लिए ये मौका था ये प्रूव करने का कि एक चौथे साल के तजर्बेदार सीनियर का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस और हाई रैंक किसी भी टैलेंटेड लेकिन नए फ्रेशमैन से आसानी से हल्का नहीं पड़ सकता। थोड़ी दूर से ये सब देखते हुए योंग शेनशन ने ओल्ड फू की तरफ देखा और आराम से पूछा कि इस अनोखी लड़ाई में कौन जीतेगा। देखो, ओल्ड फू ने, जो एक एक्सपर्ट थे, पहले कैलकुलेट किया कि भले ही जिंग का शरीर बहुत जबरदस्त था और उसके स्टैट्स पीक 3rd टियर के थे, सीनियर जियांग दान को ही जीतना चाहिए था रॉ पावर लेवल्स के हिसाब से। लेकिन डीन की आंखों में जोरदार उत्साह दिखा क्योंकि उनको पता था कि जब वो रहस्यमयी सल्फर मोनोसल्फाइड रैंकिंग शामिल होती है तो पूरा कन्वेंशनल पावर स्केलिंग सिस्टम ही बेकार हो जाता है। प्रिंसिपल योंग शेनशन बिल्कुल लेजर फोकस्ड रहे, पूरी ध्यान से इस डुएल को देख रहे थे। यार, दिल ही दिल में उनको एहसास हुआ कि जियांग दान भले ही एक अच्छा A- रैंक एनहांसमेंट एबिलिटी यूजर था और हमारे एमसी से 2 पूरे छोटे रियल ऊपर था, लेकिन जिंग को जो छुपे हुए मौके मिले थे उसकी वजह से वो एक अलग ही किस्म का फाइटर बन गया था। सच में SS रैंक पोटेंशियल की ये गैर मामूली बात को किसी भी आम समझ से नापना नामुमकिन है। 1 सेकंड भी बर्बाद न करते हुए जियांग दान एक जानवर की तरह गरजा और अपनी A रैंक बीस्ट टाइप एबिलिटी को एक्टिवेट किया। देखो, ये था डर से भरा अजूर आई डायर वुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। उसका शरीर तुरंत फूल गया, एक हैरत अंगेज और जबरदस्त पावर अप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हुए। मोटे खुरदुरे ग्रे बाल तेजी से उसके पूरे बदन पर छा गए, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाते हुए। उसकी मसल्स बहुत ज्यादा लेवल तक फूल गईं और उसकी आंखों में एक जंगली हिंसा भरी ग्रीन लाइट चमकने लगी। उसके उस खौफनाक आधा इंसान आधा जानवर हाइब्रिड फॉर्म से तुरंत एक भारी दबाव वाली प्रेशर निकलने लगी। हमारे उस घमंडी दुश्मन ने एमसी को शांति से खड़े देखा और सच में सोचा कि वो अपनी पीक 3rd टियर पावर को थोड़ा रोक ले। उसको लगा कि उसका वो S रैंक एबिलिटी एम्प्लीफिकेशन बहुत ज्यादा होगा। उसको सच में दिक्कत हुई कि अगर वो ध्यान से नहीं लड़ता तो शायद वो इस कमजोर जूनियर रैंकर को ज्यादा डैमेज दे सकता है। ये थी उसकी सबसे बड़ी गलती। उसका अंधा घमंड उसकी तरफ आने वाली तबाही को छिपा रहा था। छोटे भाई, ध्यान रखना, दर्द होने वाला है, जियांग दान चिल्लाया और एक जबरदस्त घूसा मारा जिसने हवा को चीर दिया और वो सीधा जिंगमिंग की तरफ बढ़ा। जिस पल वो स्ट्राइक लगी, ट्रेनिंग रूम में एक बहुत बड़ा तेज धमाका हुआ। तुरंत धूल का एक बड़ा बादल ऊपर उठा और उसमें सीनियर और एमसी दोनों छिप गए। लेकिन जब धूल हटती तो जिंग वहीं खड़ा था जहां से उसने शुरू किया था और उस पर कोई असर नहीं हुआ था। जियांग दान की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। वो पूरे शॉक में था।
सीनियर रैंकर को ऐसा लगा जैसे उसने किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी ना हिलने वाली मजबूत मिथ्रिल स्टील की चादर से टक्कर मार दी हो। उस सीनियर का पूरा कॉन्फिडेंस तुरंत डस्ट हो गया जब उसको एहसास हुआ कि उसके एमसी ने उसके सीधे हिट से एक भी डैमेज पॉइंट नहीं लिया था। एमसी को हर्ट करने के बजाय जियांग डैन खुद जोर से लड़खड़ाकर पीछे गिर गया। उसके पैर जमीन पर टिक नहीं रहे थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये नामुमकिन चीज उसके सामने कैसे हो गई। अरे भाई, वो पीक 3rd टियर एक्सपर्ट था जिसने जोरदार ए रैंक एनहांसमेंट एक्टिवेट किया था। सिस्टम के सारे रूल्स के हिसाब से उसको तो इस जूनियर को एक ही बार में खत्म कर देना चाहिए था। तो फिर दुनिया में वही क्यों इतना जोरदार रिकॉइल झेल रहा था और उसको डिफेंसिव होना पड़ रहा था। शू जिंगमिंग ने बस मुस्कुरा दिया। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे ये पूरी लड़ाई बस शाम की आम सैर हो। और उसी वक्त जियांग डैन के माथे पर घबराहट के बड़े बड़े पसीने के बूंद आने लगे थे। उसको जोर से एहसास हुआ उसने इस एमसी को बहुत कम समझा था और ये छोटा भाई तो एक छिपा हुआ मॉन्स्टर था। अभी हार ना मानते हुए जियांग डैन ने अपना सिर पीछे किया और एक लंबी बेचैन सी चीख मारी और फिर तुरंत बेखबरी में जोरदार अटैक्स की सीरीज के साथ वापस उस पर चार्ज किया। तेज धार वाले पंजे जोर से हवा को काट रहे थे, जगह में बुरे आर्क्स बना रहे थे, क्योंकि वो बेचैनी में एक चौथे साल के सीनियर की बिगड़ी हुई इज्जत वापस पाना चाहता था। अरे भाई, अटैक्स की इस बारिश का सामना करते हुए भी शू जिंग ने वो गुस्से वाली कॉन्फिडेंट मुस्कुराहट अपने चेहरे पर बरकरार रखी। उसकी आंखें बिल्कुल शांत और फोकस थीं। वो ध्यान से अपने घबराए हुए दुश्मन के हिलने के पैटर्न्स में हर छोटी खिड़की को ट्रैक कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जियांग डैन की हर मूव को सिस्टम ने पहले ही बता दिया था। जिंग आसानी से एक तरफ हो गया और वो डायर वुल्फ का जोरदार पाउंस बस जरा सा चूक गया। एमसी का रिएक्शन टाइम इतना तेज था कि जियांग डैन के वो पावरफुल एनहांसमेंट अटैक्स बिल्कुल बेकार हो गए। वो सिर्फ खाली हवा में लग रहे थे। फिर क्या था, बिजली की तरह तेज स्ट्राइक्स का एक चक्कर देने वाला क्योटिक एक्सचेंज शुरू हुआ। घूंसे तेज तेज पंजों से टकरा रहे थे, बड़े स्पार्क्स उड़ रहे थे और तेज कर्कश आवाजें पूरे ट्रेनिंग चेंबर में जोर से गूंज रही थीं। यार, ये सिर्फ स्पारिंग नहीं थी, ये रिएक्शन स्पीड का एक जानलेवा गेम था जहां 1 मिलीसेकंड की भी देरी से बहुत बुरा दर्द भरा अंजाम मिलना पक्का था। योंग शनशिन देखना जारी रखा। स्पीड बैटल से मिल रहे मुश्किल डेटा को अच्छी तरह एनालाइज कर रहे थे। उन्होंने जल्दी से कैलकुलेट किया कि जिंग के अंदर खून घूमने की स्पीड जैंग डैन से हैरानीजनक तरीके से 1.3 गुना ज्यादा थी। एक फ्रेशमैन स्टूडेंट के लिए ये तो सुनी नहीं गई बात थी। उन्होंने सही डिड्यूस किया कि ये ओपी स्टेटस जरूर उस रहस्यमयी बीस्ट एम्परर्स एसेंस के इफेक्ट्स की वजह से था, जो एमसी की फिजिकल हालत को लगभग एक सर्टिफाइड पीक 3rd टियर एक्सपर्ट के लेवल तक पहुंचा रहा था, भले ही उसने अपनी एबिलिटीज एक्टिवेट नहीं की थी। ये सोचते हुए कि शुरुआती पिटाई वार्म अप काफी हो गई है, योंग शेनशिन आखिर में बोले और जिंगमिंग को उसका मशहूर थंडर एक्सट्रीम स्टेट एक्टिवेट करने की परमिशन दे दी। जिस पल जैंग डैन ने यह सुना, वो पूरे डर और घबराहट में चिल्लाया, थंडर एक्सट्रीम स्टेट? प्रिंसिपल, आप सच में उसको वो एक्टिवेट करने दे रहे हैं क्या? उस सीनियर को अपनी डरी हुई आत्मा में पता था कि अगर एमसी ने अपना असली ओपी मोड चालू कर दिया तो उसके पास जीत तो छोड़ो, बचने का भी 0 चांस होगा। जैसे ही बड़े लाइटनिंग आर्क्स जिंग की शरीर के चारों तरफ घूमने लगे, जैंग डैन को तुरंत एक जोरदार दबाव डालने वाली प्रेशर महसूस हुई, जिसने उसको पूरी तरह से काबू कर लिया। वो तो पहले ही आर्म एक्सचेंज में डोमिनेट हो रहा था। अगर जिंग ने और पावर अप करने की हिम्मत की तो इस डुअल का नतीजा हार से बढ़कर सीधे पूरी तबाही में बदल जाएगा। वो एक वक्त का कॉन्फिडेंट चौथे साल का सीनियर जोर से बेचैनी वाले ठंडे पसीने में डूब गया। उसकी आवाज साफ कांप रही थी जब उसने धीरे से मिन्नत की, जिंगमिंग प्लीज, जब तुम ये करो तो थोड़ा आराम से करोगे क्या? एज योर आई डायर वुल्फ का वो शानदार ऑरा पूरी तरह से खत्म हो गया था और उसकी जगह एमसी से निकलने वाली मॉन्स्ट्रस पावर के सामने सिर्फ असली पतली डर थी। जिंग ने बस उसको एक भरोसे वाली मुस्कुराहट दी और जवाब दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एमसी की आंखों में चमकती वो खौफनाक तेज लाइटनिंग ये साफ बता रही थी कि वो इस स्पारिंग सेशन में पूरी स्पीड से जाने की सोच रहा था। कसम से वो मशहूर हेवन पियर्सिंग डिवाइन थंडर एबिलिटी का मैक्सिमम पीक स्टेट तेजी से फैलना शुरू हुआ और रूम शैटरिंग प्रेशर छोड़ने लगा। और हैरानी की बात नहीं, बस कुछ ही छोटे मिनट्स बाद बैटल पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। जैंग डैन तुरंत अपनी पावर अप स्टेट से वापस अपनी असली इंसानी शक्ल में आ गया। वो अरीना फ्लोर पर बिल्कुल जमीन से लग गया, उसकी जुबान कुत्ते की तरह बाहर लटक रही थी और वो बेचैनी से सांस लेने की कोशिश कर रहा था। यार, उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीगी हुई थी। वो पूरा थक चुका था और बिल्कुल शर्मिंदा था क्योंकि जिंगमिंग ने पूरे डुएल में उसको अच्छे से टॉर्चर किया था। अरे भाई, हमारे शानदार एमसी जिंगमिंग ने बड़े प्यार से जियांग डैन को एक हाई ग्रेड रिकवरी पोशन दी और वार्म अप स्पारिंग के लिए सच्चे दिल से धन्यवाद बोला। देखो, जियांग डैन ने वो पोशन एक ही घूंट में चुक कर ली। फिर वो गुस्से में बोला, शुक्रिया, लेकिन लानत है, अगर किसी ने रैंकर फोरम्स पर दोबारा ये बोला कि तुम्हारी रेपुटेशन बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है तो कसम से मैं उसको खुद बद्दुआ देकर मार डालूंगा।
उसके चेहरे पर अब पूरी तरह से एडमिरेशन और पक्का विश्वास साफ दिख रहा था। उस फैसले वाली लड़ाई के बाद योंग शेंसन अपने स्टडी में चले गए, डेटा को ध्यान से एनालाइज करने और एमसी के परफॉर्मेंस के बेस पर कॉम्बैट टेक्निक्स को बेहतर बनाने के लिए। जिंग तो हॉल में ही रहा और तुरंत ओल्ड फू से पूछा कि उनकी मास्टर अपना ब्रेक थ्रू कब खत्म करेंगी। ओल्ड फू ने माना कि उनको ठीक से पता नहीं था। उन्होंने बताया कि ब्रेक थ्रू इंस्पिरेशन कुछ ही घंटों में या शायद कई दिनों तक भी चल सकती है। और उसी वक्त शू जिंग का हमेशा बिजी रहने वाला सिस्टम इनेबल्ड स्मार्टफोन बजने लगा। यारेक अचानक तेज रिंगटोन ने ओल्ड फू के साथ उसकी शांत बातचीत पूरी बर्बाद कर दी। हमारा एमसी जिंगमिंग ने गुस्से से फ्राउन किया, सोच रहा था कि कौन इडियट उसको प्राइम ट्रेनिंग टाइम पर कॉल कर रहा है। तो कॉलर और कोई नहीं बल्कि खुद वाइस प्रिंसिपल लैंग श्वांग थी। उन्होंने एक बड़ी खबर दी कि प्रेस्टीजियस जिंग यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स आ चुके हैं और वो अपने साथ एक बहुत बड़ा खजाना लाए हैं, ओरिजिनल एस रैंक्ड टॉप टियर कॉम्बैट टेक्निक, लेजेंडरी थंडर गॉडफिंगर मैन्यूस्क्रिप्ट। उन्होंने जिंगमिंग को सीधा ऑर्डर दिया कि वो तुरंत स्किल लाइब्रेरी की तरफ दौड़े ताकि इस अनबिलीवेबली प्राइसलेस पावर अप को क्लेम कर सके। वाइस प्रिंसिपल लैंग फोन पर लगभग खुश हो रही थी और उस जीनियस से पूछ रही थी कि क्या वो किसी जरूरी काम में बिजी है। जब उन्होंने जिंगमिंग की आवाज़ में थोड़ी हेजिटेशन सुनी तो उन्होंने एक पावर मूव चलाने का फैसला किया और हर सेकंड बचाने के लिए उसे खुद ही पिकअप करने आ गई। कसम से इतने हाई लेवल रैंकर से टेलीपोर्ट करवाना ये तो सिर्फ एक ओपीएमसी को ही मिलने वाली वीआईपी ट्रीटमेंट होती है। इस पागलपन भरे प्रिविलेज को जिंगमिंग प्रोसेस कर भी नहीं पाया था कि उसके सामने एक चमकदार तेज स्पेशल वॉर्टेक्स खुल गया। वाइस प्रिंसिपल लैंग श्वांग उस स्वर्लिंग वॉइड से शान से बाहर निकली, एकदम चमकते लाल कपड़ों में, बिल्कुल जोरदार लग रही थी। देखो, हाई टियर स्पेस एट्रीब्यूट ग्रैंड मास्टर पावर का ये अचानक दिखाया गया रूप देखकर जिंगमिंग का ब्रेन एक पल के लिए शॉर्ट सर्किट हो गया। वाइस प्रिंसिपल ने हल्की समझदार मुस्कुराहट दी और हल्के से उस टैलेंटेड स्टूडेंट के कंधे पर हाथ रखा। रहस्यमयी लेकिन हैरत अंगेज तरीके से स्टेबल स्पेशल एनर्जी की स्ट्रीम्स तुरंत उन दोनों के चारों तरफ लपेटने लगी। ये साफ सिग्नल था कि एक हाइपर स्पीड टेलीपोर्टेशन जर्नी शुरू होने वाली है। चुंग डैन और ओल्ड फू की हैरान आंखों के सामने वो दोनों फिगर्स तुरंत लाइट स्पाइरल्स में घुल गए और वॉइड में गायब हो गए। उस तेज स्पेशल टेलीपोर्टेशन ने उन्हें 1 सेकंड से भी कम वक्त में ट्रेनिंग हॉल से निकाल लिया और सीधा जिंग यूनिवर्सिटी के खास गेस्ट के साथ जरूरी मीटिंग की तरफ भेज दिया। एक बहुत ही शानदार हाई क्लास रूम के अंदर एक कंट्रोल्ड स्पेशल वॉर्टेक्स चमकता हुआ खुला। शू जिंगमिंग और वाइस प्रिंसिपल लैंग उस टेलीपोर्टेशन फ्लैश से आराम से बाहर निकले। सोफा पर शांति से बैठे थे, आरामदायक विश्वास की ऑरा छोड़ते हुए, चेन लिन नाम के एक शांत आधे उम्र के आदमी। उन दोनों का अचानक से एक ड्रामेटिक स्पेशल जंप से आना इस आदमी को पलक झपकाने पर भी मजबूर नहीं कर पाया। वो साफ तौर पर एक पुराना हाई टियर रैंकर था। वाइस प्रिंसिपल लैंग श्वांग ने तुरंत जिंगमिंग को उस सम्मानित विजिटर से इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया। उसे मॉडू यूनिवर्सिटी का सबसे अच्छा एस रैंक्ड जीनियस बताकर उसकी खूब तारीफ कर रही थी। उन्होंने खास तौर पर जोर दिया कि वो इस इंस्टीट्यूशन का अभी का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट है। उनकी आंखें तेज गर्व से चमक रही थीं। शू जिंगमिंग, जो हमेशा पोलाइट एमसी रहता है, उसने आदर से झुककर उस ग्रैंड मास्टर का अभिवादन किया। नमस्ते टीचर चेन। चेन लिन ने एक हल्की मुस्कान और सहमत भरी अप्रिशिएटिव नॉड के साथ उस जेस्चर का जवाब दिया। जिंगमिंग के अंदर की शांति और नर्म डिमीनर ने तुरंत उस वेटरन मास्टर पर एक शानदार फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ दिया। लेकिन वाइस प्रिंसिपल लैंग श्वांग ने फिर पूरी डिटेल्स बताई। चेन लिन जिंग यूनिवर्सिटी से एक बेहद पावरफुल 7th टियर लोअर स्टेज ग्रैंड मास्टर थे। सबसे ज़रूरी बात यह थी कि वो सुप्रीम थंडर गॉड फिंगर टेक्निक को इस्तेमाल करने में एक सच्चे मास्टर थे। वो अगले 2 वीक्स तक यहीं रुकेंगे ताकि जिंगमिंग को खुद मेंटर कर सके और इस पावरफुल कॉम्बैट आर्ट के साथ अपना अनमोल एक्सपीरियंस दे सके। जिंगमिंग तो अंदर से हैरान था जिंग यूनिवर्सिटी की इस जेनरोसिटी पर, जिन्होंने ओरिजिनल अनमोल मैनुअल और इस कैलिबर का एक मास्टर पूरे देश के उस पार से भेज दिया। उसने चेन लिन की तरफ हाथ जोड़े और बोला कि अगले 2 वीक्स तक वो मास्टर को बार बार परेशान करने का इरादा रखता है ताकि अपनी पावर को पूरा मैक्स आउट कर सके। चेन लिन ने बस एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ फॉर्मेलिटी को हटा दिया और जोर दिया कि जिंगमिंग को इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आराम से बताया कि वो और प्रिंसिपल योंग शेंसन पुराने दोस्त हैं, जिससे इस हुकअप यानी अरेंजमेंट के बारे में बहुत कुछ समझ आता है। उन्होंने जिंगमिंग को इंस्ट्रक्ट किया कि जब भी उसको अपनी एबिलिटीज के बारे में कोई सवाल हो तो वो सीधा प्रिंसिपल यांग के रेजिडेंस पर उन्हें मिलने आ सकता है। वक्त चलता रहा और दोपहर के बाद का सूरज डूबने लगा। पूरे शहर को एक शानदार सुनहरी चमक में रंग रहा था। मीटियोर क्लब के हेडक्वार्टर्स पर एटमॉस्फेयर में उत्सुकता भरी हुई थी क्योंकि एक बहुत जरूरी मीटिंग शुरू होने वाली थी। शू जिंगमिंग ने जल्दबाजी में बड़े कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे धक्कर खोले। उसके चेहरे पर अभी भी थकान की हल्की सी झलक दिख रही थी। अपने सिर को खुजलाते हुए और माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए उसने समझाया कि वो लेट हो गया क्योंकि दिन अनजान हाई लेवल मामलों जैसे नया एस टियर स्किल मिलना से पूरा भरा हुआ था।
जिस सेकंड उसने रूम में एंट्री की, वहां मौजूद हर किसी ने जिंगमिंग का बहुत जोशीले तरीके से वेलकम किया। वाइस प्रेसिडेंट की एक गूंजती हुई आवाज पूरी तरह से एक साथ गूंजी, जिस वजह से वो एक पल के लिए हैरान होकर रुक गया। उसने तेजी से उस बड़े रूम को स्कैन किया, मन ही मन इस मशहूर क्लब के पावरफुल मेंबर्स की तादाद देखकर इंप्रेस्ड हुआ। वो लीडरशिप के लिए रिजर्व की गई खास सीट्स की तरफ बढ़ा, जहां एक और टैलेंटेड यंग मैन पहले से ही मीटिंग के एजेंडा पर बात करने का इंतजार कर रहा था। ये डू ल्योंगिंग था, जिसे मीटियोर क्लब के सबसे जरूरी कोर पिलर्स में से एक माना जाता था। डू ल्योंगिंग जिंगमिंग की इस पागलपन भरी प्रोग्रेस पर अपनी तेज जलन छुपा नहीं पाया। मजाक में सजेस्ट किया कि इस पेस से तो मीटियोर क्लब शायद जल्द ही जिंगमिंग को अगला क्लब प्रेसिडेंट बना देगा। जिंगमिंग बस मुस्कुरा दिया और उस मजाक को टाल दिया। वो आज की इमरजेंसी गैदरिंग का असली ऑब्जेक्टिव जानने पर पूरा फोकस कर रहा था। डू ल्योंगिंग का एक्सप्रेशन तुरंत गंभीर हो गया जब उसने बदनाम हेवेंस मैंडेट सेक्ट का जिक्र किया। उसने बताया कि इस मिशन में सेक्ट के बचे हुए बिखरे हुए फोर्सेस को बेरहमी से हंट डाउन करना है, क्योंकि उन्होंने 3 बड़े यूनिवर्सिटीज के फ्रेशमैन फोर्सेस पर बेहद घिनौना अटैक किया था। इसे एक ना माफ किए जाने वाली प्रोवोकेशन माना गया और डू ल्योंगिंग को जानना था कि क्या जिंगमिंग सच में इतने हाई स्टेक्स खतरनाक चैलेंज को लेने के लिए रेडी है। शू जिंगमिंग की आंखें तुरंत बर्फ जैसी ठंडी हो गई। उसकी जोरदार लड़ने की भावना पीक लेवल्स तक बढ़ गई। क्यों नहीं, मैं इसे जरूर लूंगा, उसने तुरंत जवाब दिया। उसकी आवाज अटल और फैसले वाली थी। उसने कसम खाई कि जिसने भी उसके दोस्तों और साथियों पर एक भी हाथ उठाया, उन्हें कभी शांति से जीने नहीं दिया जाएगा। क्रिमिनल हेवेंस मैंडेट सेक्ट के खिलाफ वो पक्का फैसले वाला सफाया अब शुरू होने वाला था।